गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हमारे सेकेंड यूनिट स्टार्ट है बेटा, फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है आपका 2.1 में सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? एक अकेला स्वामित्व। इंट्रोडक्शन में देखिए बेटा, ए बिजनेस एंटरप्राइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंगेज इन सम बिजनेस ऑन कमर्शियल एक्टिविटी। एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर कुछ बिजनेस जो चलाते हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज ए सेपरेट एंड अ डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर क्या क्या आता है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। ठीक है, इतनी ज़्यादा हमें आगे जाने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है बेटा। हमारा टॉपिक क्या है? फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आज हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आएगा जॉइंट एंड फैमिली बिजनेस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेटा जी पार्टनरशिप, फिर आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिर क्या आएगी आपकी कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप, एकांकी स्वामित्व, अकेला स्वामित्व। सोल मतलब वन, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, यानी कि एक ही अकेला ऑनर। बिजनेस को ऑन करता है, बिजनेस का मालिक होता है, जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति के द्वारा। इज नाउ एज द सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे क्या कहा जाता है? उसका ऑर्गेनाइजेशन का अकेला स्वामित्व कहा जाता है। इसके अंदर आपको अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, कोई भी आप एक डेफिनेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर जेएल हैंसन की है। सोल ट्रेड बिजनेस एक तरह का क्या है? बिजनेस यूनिट है, जिसके अंदर कहता है कि वेयर वन पर्सन इज सोली, जो अकेला ही क्या होता है? व्यक्ति क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, वो कैपिटल को प्रोवाइड करवाता है यानी कैपिटल को लगाता है। फॉर बीयरिंग द रिस्क, रिस्क को सहन करता है। एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस के मैनेजमेंट को क्या करता है? वो अकेला ही चलाता है। क्लियर? अब हम करेंगे फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या हैं सोल प्रोप्राइटर की। फर्स्ट क्या है? सिंगल ओनरशिप, अकेला ही स्वामित्व होते हैं। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर क्या होता है? एक सिंगल इंडिविजुअल ओनली, एक अकेला व्यक्ति ही होता है। ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, सारी की सारी पूंजी किसके द्वारा लगाई जाती है? एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा। फ्रॉम हिज ऑन वेल्थ और फ्रॉम बोरो फंड, जो क्या करता है? अपनी वेल्थ, अपने धन को लगाता है, और यदि बाहर से उधार लेना होता है तो बाहर से वो खुद ही उधार लेता है। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, यानी कि इंडिविजुअल मतलब अकेले व्यक्ति क्या करते हैं? इसके अंदर जोखिम को सहन करता है। इन द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होल रिस्क इज बोर्न बाय ए सिंगल इंडिविजुअल ओनली। सोल प्रोप्राइटरशिप में एकांकी स्वामित्व के अंदर सारा का सारा रिस्क किसका होता है? सिंगल इंडिविजुअल का। द सोल बेनिफिशियरी ऑफ द ऑल द रिवार्ड इज इंडिविजुअली ओनली, इसका बेनिफिट किसको मिलता है? जितना भी इसके अंदर उसको रिवार्ड मिलता है, जितना भी उसके अंदर प्रॉफिट होता है, वो सारा बेनिफिट किसको मिलता है? इंडिविजुअल ओनली। लाइकवाइज इफ देर इज एनी लॉस, यदि मान लीजिए कोई लॉस हो जाता है, ही शी अलॉन हैज़ टू बियर देम, तो वो अकेला ही व्यक्ति उसको सहन करता है। दस ही शी अलॉन बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस। क्लियर? नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका कोई भी अकेला कानूनी अस्तित्व नहीं होता। एक सोल प्रोवाइडर हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी, उसको एक अकेले व्यक्ति की, कोई भी अकेले व्यक्ति की क्या कानूनी पहचान नहीं होती, सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। लॉ मेक्स नो डिफरेंसेस बिटवीन द ऑनर एंड द एंटरप्राइज। बिजनेस एंड द ऑनर एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं? एग्जिस्ट होती हैं। दोनों ही क्या होती है? बिजनेस और ऑनर दोनों ही क्या होते हैं? एग्जिस्ट होते हैं। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, कार्य करने की क्या होती है? इसकी फ्रीडम होती है, मतलब बिजनेस को छोड़ भी सकते हैं, नहीं करना चाहता तो नेक्स्ट टाइम कोई और बिजनेस कर सकते हैं, उसको पूरी काम को चलाने की फ्रीडम होती है। एक सोल प्रोप्राइटर का फॉर्म क्या होता है? मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन होती है। मिनिमम मतलब गवर्नमेंट का कोई इसके अंदर रेगुलेशन नहीं होता। नो लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी करने की उसको ज़रूरत नहीं होती। मैनेज एंड डिज़ोल्व सोल ट्रेड बिजनेस, वो खुद ही मैनेज करता है और खुद ही इसको क्या कर सकता है? डिज़ोल्व, डिज़ोल्व का मतलब है इसको बंद कर सकता है सोल ट्रेड बिजनेस को। ओनली ए लाइसेंस इज नेसेसरी इन ए सर्टन टाइप्स ऑफ बिजनेस, कोई आपने कोई अलग से बिजनेस करना है, मतलब कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर आपको क्या लेनी पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है।
द प्रोपराइटर इंजॉय द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन द सोल प्रोपराइटर कंसर्न। तो प्रोपराइटर क्या करता है, उसको पूरी आज़ादी होती है अपने सोल प्रोपराइटर कंसर्न, यदि मतलब अकेले बिजनेस को चला रहा है तो उसको पूरा फ्रीडम होता है, वो बिजनेस को बदल भी सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। सोल प्रोपराइटरशिप में फर्म के प्रोपराइटर की पर्सनली क्या होता है, लाइबल ऑल द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। इन केस यदि बिजनेस में लॉस हो जाता है, बिजनेस की सारी एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट all the business liabilities, the proprietor may have to sell his personal property to pay off his liabilities। क्या कहने का मतलब है इसके अंदर, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के अंदर यदि अकेला व्यक्ति बिजनेस को चला रहा है वो पर्सनली लाइबल होगा। बिजनेस के अंदर यदि कोई उसने लोन लिया है, यदि बिजनेस को लॉस हो जाता है तो वो अपनी लाइबिलिटीज़ को, यदि बाहर की लाइबिलिटीज़ को पे करना है तो प्रोपराइटर क्या करेगा, अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच कर भी अपने बाहर की लाइबिलिटीज़ को क्या करेगा, उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर। वन मैन कंट्रोल, इसको कौन करता है, एक अकेला व्यक्ति कंट्रोल करता है। द प्रोपराइटर इज द सोल ऑनर द फर्म हैज़ ऑल द फुल कंट्रोल ओवर इट। अकेला व्यक्ति होता है, अकेला व्यक्ति ही क्या करता है, उसको फुली कंट्रोल करता है। द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट लाइज इन द हेड ऑफ द वन पर्सन ओनली। ऑनर और मैनेजमेंट को चलाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। सीज पर्सन और मैनेजर में भी एम्प्लॉयड, इसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, वो एम्प्लॉयड होते हैं टू हेल्प द ऑनर, जो ऑनर की हेल्प करते हैं। बट अल्टीमेटली कंट्रोल लाइज विद द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ, लेकिन सारे का सारा कंट्रोल किसका होता है, एक सोल ट्रेडर का। स्मॉल साइज, इस तरह का बिजनेस कैसा होता है, स्मॉल साइज का। सोल प्रोपराइटर बिजनेस कहता है फर्म ऑपरेट ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। ऑल द फंड्स आर अरेंज बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा सारे के सारे पैसे को इकट्ठा किया जाता है। टोटल मैनेजमेंट और कंट्रोल लाइज विद द वन पर्सन ओनली, इसके द्वारा एक ही अकेले व्यक्ति के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। एक सोल ट्रेड कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स, उसके पास क्या होते हैं, फंड्स भी लिमिटेड होते हैं। और लिमिटेड क्या होता है, मैनेजरियल एबिलिटी, मतलब मैनेजरियल का मतलब है कि मैन पावर भी इसके पास क्या होती है, वो भी लिमिटेड होती है, काम करने वाले व्यक्ति भी लिमिटेड होते हैं। देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड, इसलिए जो बिजनेस का पैमाना होता है, बिजनेस को चलाने का जो साइज़ होता है वो भी जनरली क्या होता है, वो लिमिटेड होता है। फॉर्मेशन एंड द क्लोजर, इसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आपने कब स्टार्ट करना है, कब इसको क्लोज करना है फॉर्म को। देयर इज़ ए नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ द बिजनेस, इसके अंदर कोई सेपरेट लॉ नहीं होता जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाए। आपको कुछ केसेस में लाइसेंस लेना है, माइट बी रिक्वायर्ड बाय द अदरवाइज फॉर्मिंग एंड द क्लोजिंग सोल प्रोपराइटर बिजनेस इज़ वेरी सिंपल। लैक ऑफ द बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, सिंस बिजनेस और द ऑनर आर वंस सो डेथ, यदि किसी बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसीज का मतलब दिवालिया हो जाता है, कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसके काम करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, अलाइनमेंट हो जाता है, विल बी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस, इसका बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही कौन होता है, अकेला व्यक्ति होता है जो बिजनेस को चलाता है। क्लियर। नेक्स्ट थी बेटा जी आपको मेरिट्स एडवांटेजेस सोल प्रोपराइटर फर्म के। फर्स्ट कहता है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, इसको आप आसानी से शुरू भी कर सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। एक सोल प्रोपराइटर ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू फॉर्म, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व, इसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट गवर्नमेंट बाय एनी स्पेसिफिक लॉ, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक लॉ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता। द सोल प्रोपराइटर कैन क्लॉज इज द बिजनेस वैन एवर इट डिज़ायर, यदि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के वो अपने बिजनेस को वो बंद भी कर सकता है। इट कैन बी क्लोज बाय पेइंग बैक ऑफ इट्स डेब्ट्स, वो तभी क्लोज करेगा जब वो अपने बाहर के लोगों का क्या करेगा, पैसा पे करेगा। डायरेक्ट इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि यहाँ पर उसको पैसे के रूप में प्रॉफिट होता है, इंसेंटिव मतलब प्रेरणा। इन सोल प्रोपराइटर्स फॉर्म के अंदर कहता है कि डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, जो भी वो एफर्ट्स लगाता है उसका रिवार्ड मिलता है, विच मीन्स इफ प्रोपराइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स देन द प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रोपराइटर को क्या मिलेगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। इसलिए कहता है कि प्रोपराइटर हमेशा कहता है ऑलवेज मोटिवेट टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट द एक्स्ट्रा रिवार्ड, इसलिए हमेशा क्या करता है, वो मोटिवेट करता है, सबके अंदर काम करने की भावना पैदा करता है ताकि ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, उसको रिवार्ड मिले, प्रॉफिट हो। फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज कर रहा है, जिसे बोलते हैं लॉचिल। एक सोल प्रोपराइटर क्या होता है, फर्म के सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, प्रोपराइटर के द्वारा। ही इज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट एनीवन, उसे किसी और व्यक्ति से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द वेस्ट टाइम, उसे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
बाय क्विक डिसीजन इमीडिएटली एक्शन कैन बी टेकन विच ब्रिंगिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन। वो जल्दी जल्दी निर्णय ले लेता है और अपने काम को जल्दी जल्दी क्या करता है, वो अपने काम को करवाना है तो इमीडिएट क्या करता है, उसके बारे में काम को बदल लेता है। देयर इज़ अ नो डिले, वो कभी भी इसको डिले नहीं करता, देरी नहीं करता। और बिजनेस को क्या करता है, क्विकली वो क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। सोल बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉफिट, ऑल द प्रॉफिट अर्न बाय द सोल प्रोप्राइटर फॉर्म बिलोंगिंग ओनली द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। सारा का सारा प्रॉफिट किसके द्वारा कमाया जाता है, सोल प्रोप्राइटर के द्वारा। क्लियर। पर्सनल टच, एक सोल प्रोप्राइटर फॉर्म के जनरली क्या था, सारा का सारा वर्क कैरिड आउट बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, so he can be maintain the direct contact with the customer or employees, can be make changing in the product according to the demand and the expectations of the customer। कस्टमर की जो उम्मीदें होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। सीक्रेसी, गोपनीयता, सोल प्रोप्राइटर कहता है इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विद अदर्स, उसे किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी बात को शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर कोई लीगल कंपल्शन नहीं होता सोल प्रोप्राइटर को कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिक के सामने दिखाए। सारे के सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, प्रोप्राइटर के द्वारा। सो इट बिकम ईजी और हिम टू मेंटेन सीक्रेसी, इसलिए इसमें क्या बनी रहती है, काम की गोपनीयता बनी रहती है, अकाउंट्स क्या रहते हैं उसके गोपनीयता बने रहते हैं। एंड गेट द बेटर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जिससे क्या होता है, कंपटीशन की भावना क्या होती है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होती है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, टोटल कंट्रोल किसका होता है, सोल प्रोप्राइटर का, फॉर्म्स का। इसके हैंड्स किसके हाथों में होता है, वो प्रोप्राइटर के हाथों में। ही इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम, उसे क्या होती है, पूरा काम करने की फ्रीडम होती है। ही हैज़ ऑल द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, उसे सारे के सारे अधिकार होते हैं डिसीजन लेने के। एंड रन द बिजनेस इज ऑन वे, और वो बिजनेस को अपने तरीके से चलाता है। क्लियर। सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन, ये कहता है कि सारा का सारा काम किसके होता है, रिलेटेड स्मॉल स्केल में, यदि आप छोटे पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेज पर होता है। The sole proprietor form is the most suitable form of the business for small scale business enterprise. It is suitable enterprise for the business requiring small capital, वहाँ पर कम पैसे की जरूरत पड़ती है, पर्सनल रिटेंशन हो जाती है, इसलिए ये सुटेबल होते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम ऑफर्स देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, और क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और व्यक्ति क्या करता है, खुद ही क्या होता है, उसके ऊपर आत्मनिर्भर बन जाता है और उसको खुद को क्या मिल जाते हैं, उसमें रोजगार। सेंस ऑफ द एकम्प्लिशमेंट, इसके अंदर क्या होता है, पूरा करने की उसके अंदर भावना होती है। देयर इज़ ए पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व इन द वर्किंग फॉर वन सेल्फ, उसके अंदर पर्सनल उसकी सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि वो काम के अंदर खुद को शामिल करता है। द सक्सेस इन द बिजनेस नॉट ओनली द कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट आल्सो इंस्टिल्स इन द इंडिविजुअल ए सेंस ऑफ द अकम्प्लिशमेंट एंड द कॉन्फिडेंस। वो बिजनेस को सक्सेस नहीं कंट्रीब्यूट करवाता, सक्सेसफुली नहीं करता, बल्कि उसकी खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है, और प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता है, अपने काम को पूरा करवाता है और सबको क्या लेके चलता है, वो कॉन्फिडेंस में लेके चलता है, पूरे विश्वास में। क्लियर।